लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि एक के बाद एक अटैक जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में भयानक युद्ध जो है वो लगातार जारी है और लगातार बमबारी का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि पूरे यूक्रेन पर अब रूस हमला कर रहा है, अलग अलग शहरों को वो निशाना बना रहा है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर रुक रुक कर बमबारी हो रही है, तो कई शहर ऐसे भी हैं जहां पर एक साथ लगातार बमबारी की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयानक होती जा रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो यूक्रेन के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लोग लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। फिलहाल देखिए ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया गया है रूस की तरफ से, धमाकों से। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन दहल गया है, चारों तरफ धुएं का गुबार जो है कैसे नजर आ रहा है। इमारतें जो हैं टूट गई हैं, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, राजधानी से लोग दूर भाग जाना चाहते हैं, इसी वजह से लंबा जाम मिल रहा है। गौरव सावंत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्राउंड जीरो से लगातार वो मौजूद है। गौरव, ये 8 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये बहुत सारी कहानी बयां कर रही हैं, लेकिन हमारे डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि विल पावर पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है। क्या विल पावर है वहां की फौज में, वहां के लोगों में रशिया को लेकर? और जो अपडेट्स आ रही हैं आप 8-9 घंटे के बाद आपके पास क्या है, उन तमाम दर्शकों को समझाइए जिन्हें इस खबर से ज्यादा जानकारियां नहीं मिली अब तक। देखिए, यहां स्थिति बेहद गंभीर है इस समय और ठीक मेरे पीछे रुक रुक कर गोलाबारी हो रही है। और ये गोलाबारी अगर शहर के इलाके में भी हो रही है तो ये आपको दर्शाता है कि स्थिति कितनी गंभीर है इस समय यहां पर यूक्रेन में। और केवल पूर्वी यूक्रेन के किसी एक भाग में ये सीमित नहीं है। 7-8 घंटे पहले जो गोलाबारी शुरू हुई थी, पहले वो खार्किव के इलाके में पूर्वी यूक्रेन का एक छोर, फिर मारियोपोल जहां मैं हूं, ये डोनेस्क और लुहांस्क का इलाका है जहां रूस की सेना अब आगे बढ़ने की रणनीति से बमबारी और गोलाबारी कर रही है। मारियोपोल जहां इस समय हम हैं, यहाँ के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है, एयरफील्ड को भी निशाना बनाया गया है और यहाँ एक के बाद एक तेजी से रसद सामग्री हथियार सीमाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो यहां से महज 10-15 किलोमीटर दूर है। तो स्थिति बेहद गंभीर। राजधानी कीव की अगर बात की जाए तो कई विस्फोट वहां पर भी हुए और उसके बाद एक एम्यूनिशन डंप को निशाना बनाया गया। जो रणनीति है रूस की वो ये है कि यूक्रेन की सेना के जो एयर डिफेंस है उसको पहले पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए और उस पर सवेरे से कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ से यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 7 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। ये दावा है इस समय। इसकी औपचारिक पुष्टि अभी रूस की तरफ से नहीं हुई है, यूक्रेन ने ऐसा कहा है। गौरव, इसी को लेकर मेरा अगला सवाल आपसे है, क्योंकि हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और उनकी तरफ से ये कहा गया कि देखिए जो यूक्रेन की फौज है उसका मोराल डाउन हो रहा है। ये 7 विमान वाली खबर शायद इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में पुतिन की अपील का असर हो सकता है और यूक्रेन आर्मी में से कुछ एक तादाद ऐसी हो सकती है जो सरेंडर कर सकती है। तो क्या ये जो पुतिन की अपील थी और ये जो खबरें आ रही हैं इनमें आपस में कोई कनेक्शन आप देखते हैं? आप ग्राउंड जीरो पर आप बेहतर समझा सकते हैं। फॉग ऑफ वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन दोनों ही बहुत ज्यादा चलता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीधे तौर पर अपील की थी यूक्रेन की सेना से कि वो हथियार डाल दे। व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका यह कहना है कि उनका एक लक्ष्य है कि वो डीमिलिटराइज करना चाहते हैं यूक्रेन को। क्यों? क्योंकि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ कई युद्धाभ्यास कर रहा है, जो रूस की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उस खतरे को वो मिटा देना चाहते हैं। और इसीलिए इस तरह के ऑपरेशन अभी केवल शुरू हुए हैं। शुरू में कई तरह की बातें आती हैं और अब अगले चंद दिनों में ये स्थिति अभी साफ नहीं होगी। अगले चंद घंटों और दिनों में स्थिति और साफ होगी और तब पता चलेगा कि क्या रूस की सेना अब इस पूरे क्षेत्र पर अपना वर्चस्व